अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद महमूद है और आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री टेकिंग के बारे में कि आपने किसी भी पेशेंट के साथ आपने हिस्ट्री किस तरह लेनी है किसी भी पेशेंट से। और ये फर्स्ट स्टेप है जब हम किसी भी पेशेंट को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी पेशेंट है, जैसे कि मेरे पास ये पेशेंट है, तो आपने जब इनको अप्रोच करना है तो आपने पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है। राइट साइड से अप्रोच करने के बाद सबसे पहले आपने पेशेंट को अपना कंसेंट देना है, ठीक है। कंसेंट के अंदर आपने पेशेंट से उसका नाम पूछना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उस्मान खालिद। अभी इन्होंने अपना नाम बता दिया। इसके बाद अगर मैंने इनके ऊपर कोई एग्जामिनेशन वगैरह करना है तो सबसे पहले मैं इनको कंसेंट दूंगा कि मैंने आपके ऊपर ये एग्जामिनेशन करना है। मैं इनको उस एग्जामिनेशन के बारे में सारा बताऊंगा। तो इस दौरान मैं आपकी बॉडी के इन पार्ट्स के ऊपर इनको चेक करूँगा। अगर आपको किसी भी किस्म का दर्द हो या पेन हो तो आपने फ़ौरन मुझे बताना है। हिस्ट्री टेकिंग का जो तरीका है वो भी इसी तरह है। उसके लिए आप पहले पेशेंट के पास जाते हैं। आप पेशेंट के सबसे पहले पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करते हैं। उसके बाद पेशेंट से आप उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है पेशेंट का नेम। ये फर्स्ट स्टेप है। पेशेंट के नेम के लिए हम पेशेंट से उसका नेम पूछते हैं। अब नेम की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? नेम से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट मेल है या फीमेल है। दूसरी बात ये है, सबसे बेस्ट जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि आपको पता चलता है कि पेशेंट मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है या ज्यूइश है। क्योंकि डिफरेंट तरह की डिजीज़ जो होती हैं वो हमें यहीं से पता चल जाती है। हमारे माइंड के अंदर एक ओवरव्यू आ जाता है कि अगर पेशेंट मुस्लिम है तो मुस्लिम में कुछ अलग तरह की डिजीज़ होती हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनमें डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है पेशेंट की एज। ये सेकंड थिंग है। एज के अंदर, क्योंकि एज की 3 फेजेस होती हैं। टीन एज होती है, एडल्ट होती है और ओल्ड एज होती है। टीन एज के अंदर वही बात है, डिफरेंट डिजीजेस होंगी। एडल्ट और मतलब ओल्ड एज के अंदर डिफरेंट डिजीज होंगी। इसके बाद हम पेशेंट का एड्रेस पूछते हैं। इसके बाद पेशेंट के एड्रेस की इंपॉर्टेंस ये है कि डिफरेंट तरह की डिजीज जो होती हैं वो डिफरेंट इलाकों से रिलेटेड होती हैं। लाइक के जो लोग माइंस वगैरह के अंदर काम करते हैं उनको लंग डिजीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो लोग मिरर की फैक्ट्री या रेल से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लंग्स में सिलिकोसिस की डिजीज बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो आती है पेशेंट की एज। हम पेशेंट से उसकी एज के बारे में पूछते हैं कि पेशेंट की एज क्या है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है चीफ कंप्लेंट्स पेशेंट की। चीफ कंप्लेंट्स क्या होती हैं? चीफ कंप्लेंट्स ये होती हैं जिनके साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। मतलब पेशेंट हॉस्पिटल आया तो क्यों आया, क्या वजह थी कि पेशेंट को कौन सी ऐसी डिजीज थी कि पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ गया। ये सारी चीजें हम लिखते हैं जैसे चीफ कंप्लेंट्स के लिए। लाइक पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट हमें कहता है कि मुझे फीवर है। इसके साथ साथ पेशेंट आपको कहता है कि मुझे हेडेक भी है, और साथ साथ पेशेंट हमें कहता है कि मुझे वॉमिटिंग भी है। आपने पेशेंट से चीफ कंप्लेंट पूछनी कि किस वजह से वो हॉस्पिटल है। उसने आपको बता दिया इसको फीवर है, हेडेक है, वॉमिट है। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, HOPI। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर हम फर्दर यही जो चीजें उसने हमें 3 बताई हम इनको इलेबोरेट करते हैं और इसके अंदर हम 7 चीजें पूछते हैं। और इसका एक बहुत सिंपल सा निमोनिक है, ओडी पारा। अब ओडी के अंदर हम पेशेंट से पूछते हैं लाइक फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, तीनों चीजों को हम पेशेंट से पूछेंगे उसके फीवर का ऑनसेट क्या है, वो कब स्टार्ट हुआ था। ऑनसेट पूछेंगे हम। ऑनसेट के बाद पेशेंट से हम उसके फीवर का ड्यूरेशन पूछेंगे, कब से कितने टाइम तक रहता है। उसकी हम इंटेंसिटी पूछेंगे, आई से इंटेंसिटी। हम पेशेंट से उसकी इंटेंसिटी के बारे में पूछेंगे। उसके बाद हम पी से हमारे पास बनता है प्रोग्रेशन, कब वो प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेशन के बारे में हमने पूछ लिया। इसके बाद एसोसिएशन, अगर आपको फीवर होता है तो क्यों होता है, किस चीज से एसोसिएट होता है, आप कौन सा ऐसा काम करते हैं कि आपको फीवर होता है, उसकी एसोसिएशन पूछेंगे। एसोसिएशन के बाद जो हमारे पास चीज आती है वो आता है रिलीविंग फैक्टर्स, कि आप कौन सा ऐसा काम करते हैं कि आपका ये बुखार कम हो जाता है। इस फीवर के रिलीविंग फैक्टर
रिलीविंग फैक्टर के बाद लास्ट हमारे पास आता है रिसीवर की एसोसिएशन। ठीक हो गया। ओडी पारा की निमोनिक से ओ से ऑनसेट, बी से ड्यूरेशन, आई से इंटेंसिटी, टी से प्रोग्रेशन, ए से एसोसिएशन, आर से रिलीविंग फैक्टर और ए से हमारे पास क्या बनता है, उसकी एसोसिएशन। नेक्स्ट थिंग, अब हमने ये सारा कर लिया, इसके बाद हम पेशेंट की लेते हैं पास्ट हिस्ट्री। सेवंथ जो हमारे पास आती है वो आती है पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री के अंदर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पहले कोई डिजीज थी, आज से पहले आपको पहले कोई बीमारी हुई है, या आपको किसी भी तरह की कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, आपका किसी भी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट पहले बीमार तो नहीं था, ठीक था, क्या था, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। इसके बाद हम पेशेंट का करते हैं सिस्टेमिक रिव्यू। 8th में हमारे पास आता है पेशेंट का सिस्टेमिक रिव्यू। पेशेंट के सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर हम 5 थिंग्स देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट का हम सीएनएस का रिव्यू करते हैं, हम उसके सीएनएस का एग्जामिनेशन करते हैं, उसे कोई पालसी तो नहीं है, उसे कोई क्रेनियल नर्व पालसी तो नहीं है, उसको कोई ब्रेन का इशू वगैरह तो नहीं है। इसके बाद हम पेशेंट, सबसे पहले आपने सीएनएस का कर लिया, उसके बाद हम लोग करते हैं सीवीएस का। सीवीएस के में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वगैरह इस तरह की चीज़ें, उसका ब्लड प्रेशर के बारे में, उससे हम ये सारी चीज़ें पूछते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं उसकी यूरिनरी सिस्टम की तरफ। यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपको यूरिन पास करते हुए कोई जलन तो नहीं होती, यूरिन इजीली पास हो जाता है, आपको कोई मसला तो नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के बारे में पूछते हैं। हम पेशेंट से ये सारी चीज़ें यूरिनरी सिस्टम के एग्जामिनेशन करेंगे और उससे हम बाकायदा पूछेंगे इसे, ये सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम पूछेंगे कि आपको सांस बिल्कुल ठीक आते हैं, आपको कोई मसला तो नहीं है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के पेशेंट के हम ये पूछेंगे कि आपका कोई भी ऑर्गन लाइक लिम्ब, लोअर लिम्ब, कोई भी ऑर्गन आपका कोई उसमें नमनेस तो नहीं है, आपकी जो ग्रिप है वो ठीक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर पूछेंगे और ये आता है हमारे पास सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर। नेक्स्ट जो थिंग हमारे पास आती है वो हम पेशेंट से लेते हैं उसकी ड्रग हिस्ट्री के बारे में। ड्रग हिस्ट्री के अंदर हमारे पास हम पेशेंट से पूछते हैं वो पहले कौन सी ड्रग्स लेता है, लाइक वो कौन सी ग्रुप की है, हम उससे कंप्लीट पूछते हैं अगर उसको डायबिटीज़ है, वो कितने अर्से से कौन सी ड्रग ले रहा है, कितना टाइम हो गया, कितने ईयर्स हो गए, कितने मंथ हो गए, उससे हम पूरी की पूरी उसकी ड्रग हिस्ट्री लेंगे। ड्रग हिस्ट्री के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें और आती हैं, एक आती है एलर्जिक हिस्ट्री और एक आती है सर्जिकल हिस्ट्री। एलर्जिक हिस्ट्री के अंदर हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी वगैरह तो नहीं है। आपने पेशेंट से पूछ लिया कि आपको एलर्जी वगैरह तो नहीं है, अगर उसको एलर्जिक हिस्ट्री है तो आप वो राइट कर लेंगे। इसके अलावा आपने सर्जिकल हिस्ट्री देखी, ठीक है, कि आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है, अगर हुई है तो किस चीज़ की हुई है, ये सारी चीज़ें लेंगे। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर हमारे पास आती है जेनेटिक डिजीजेज, क्योंकि काफ़ी सारी डिजीजेज ऐसी होती है जो फैमिली के अंदर रन करती हैं, ठीक हो गया। तो हम उससे उसकी फैमिली, लाइक टीबी बहुत ज़्यादा फैमिलीज के अंदर रन करती है, हम उससे पूछेंगे आपको फैमिली हिस्ट्री करनी है। अगर पेशेंट हमारे पास ऐसा प्रेजेंट करता है जिसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर टीबी बहुत ज़्यादा है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यार इस पेशेंट के अंदर भी टीबी हो सकती है। नेक्स्ट जो थिंग हमारे पास आती है वो आती है उसकी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपके घर के अंदर कितने मेंबर हैं, आपके फादर क्या करते हैं, इसके अलावा उसका घर किस तरह का, कितने रूम्स हैं। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें ये पता चलता है कि पेशेंट किस तरह के हालात में रह रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग और कंजेशन की वजह से होती हैं। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री से हमें ये पता कि हम जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं वो अफोर्डेबल है उसके लिए भी या नहीं है। इन सारी चीज़ों की आपने हिस्ट्री लेने के बाद आप एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आपके पास एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाता है कि पेशेंट को ये डिजीजेस हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपके माइंड में डिफरेंट डिजीजेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा इन चीज़ों को रिव्यू करते हैं और अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो आप बनाते हैं प्लान, कि अब आपने इस पेशेंट को मैनेज किस तरह से करना है, आपका प्लान क्या है कि इस पेशेंट की मैनेजमेंट क्या करनी है। आप इसको आप एडमिट करेंगे या आप उसको ड्रग्स दे के उसको जो है आप डिस्चार्ज करेंगे, क्या करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो आपकी प्लानिंग आ जाती है।
ये सारा होता है। सबसे पहले नेम पूछते हैं पेशेंट का, पेशेंट का एज पूछते हैं, उसके बाद आप पेशेंट के एड्रेस के बारे में पूछते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप उससे उसका मैरिटल स्टेटस पूछते हैं, मैरिड है या नहीं है, ये पूछते हैं। इसके बाद आप पेशेंट की चीफ कंप्लेंट लेते हैं जिसके साथ वो हॉस्पिटल में आया, लाइक वो आप बता दिए। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर इन्हीं चीज़ों को आप इलेबोरेट करते हैं, लाइक उसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, प्रोग्रेशन, एसोसिएशन, रिलीविंग फैक्टर और एसोसिएशन। इसके बाद आप जो है पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री लेते हैं। पास्ट हिस्ट्री के बाद आपने सिस्टेमिक रिव्यू करना है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के एग्जामिनेशन आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास ड्रग हिस्ट्री आती है, उसकी ड्रग हिस्ट्री में उसकी एलर्जिक हिस्ट्री आती है। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास फैमिली हिस्ट्री आती है, और फैमिली हिस्ट्री के बाद सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री आती है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बाद आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है, और एट द एंड आप प्लान करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।